बारिश का सीज़न चल रहा है और वायरल फीवर अभी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इस समय ज़रूरत है हम लोग को अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करके रखने की। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वायरल फीवर से बचने के 3 तरीके। उसमें से पहला तरीका होगा मेडिसिन, दूसरा तरीका होगा योगा और तीसरा तरीका होगा एक्यूप्रेशर के पॉइंट। तो ये तीनों में 3-3 तरीके मैं बताऊँगा। 3 दवाइयाँ, 3 योगा और 3 एक्यूप्रेशर के पॉइंट। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए कि किस तरह से हम वायरल फीवर से बच सकते हैं और किस तरह से अपने शरीर के इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक और आप देख रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा। सावन का महीना चल रहा है। अभी पृथ्वी तत्व जो है प्रधान रहता है, तो इस समय पृथ्वी का जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है। तो इस समय मीठा खाने से हम लोग को बचना है और इसका कंट्रोलर तत्व जो होता है वो वायु होता है। तो हम हरी चीज़ें ज़्यादा खाएं तो अच्छा रहे। हाँ, लेकिन ये ध्यान रहे कि साग नहीं खाना, सावन में साग नहीं खाना। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के ऊपर कार्य करना। यदि बुखार, सर्दी, जुकाम वगैरह हो गया तो उससे बचने का तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। पहला, इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करेंगे उसके बारे में बताएंगे। लेकिन इम्यूनिटी हमारा बूस्ट तभी रहेगा जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा तभी ठीक रहेगा जब हम अच्छा खान पान खाएंगे, अच्छे तरीके से रहेंगे और जो चीज़ें नहीं खानी हैं उस पर फोकस करनी है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम सावन में खास करके ज़्यादा इसलिए ख़राब होता है क्योंकि पृथ्वी तत्व जो है सावन में प्रधान होता है और इस समय हम जो भोजन डालते हैं, भोजन भी पृथ्वी तत्व के अंदर आता है और स्वीट जो है वो भी पृथ्वी तत्व के अंदर आता है। और यदि हमने उसको डाला तो पृथ्वी जो है अटैक करता है हमारे बॉडी के ऊपर। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमें मजबूत रखना पड़ेगा। यदि हमने उसको मजबूत नहीं रखा तो हमारा इम्यूनिटी जो है लो हो जाएगा। क्या होता है कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बिगड़ता है तो हमारा जो प्राण शक्ति है हमारे द्वारा दिए गए भोजन को पचाने में लग जाता है और हमारा इम्यूनिटी लो हो जाता है। इसलिए हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। यदि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बिगड़ता है तो उसके लिए हमें शोधन, टाइम टू टाइम शोधन करना आवश्यक है। हरड़ का पाउडर 1 चम्मच और आधा चम्मच गुड़, इसको मिला के रात को गर्म पानी के साथ ले लेना है। सुबह हमारा पेट साफ हो जाएगा। इन बातों को ध्यान में रखें। दूसरी, योगा में ताड़ासन, बालासन और धनुरासन, ये 3 प्रकार के आसन हम कर सकते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी जो है मजबूत होती रहेगी। आयुर्वेद से 3 प्रकार की दवाइयों को मैं बता रहा हूँ। 3 प्रकार की दवा क्या है, तो पहला गिलोय घनवटी। यदि बड़े हैं तो 2-2 गोली सुबह शाम और यदि बच्चे हैं तो 1-1 गोली सुबह शाम इसको लेनी है। इसके साथ में सुदर्शन घनवटी, ये डब्बी जो है ये बाज़ार में मिल जाती है। सभी दवाइयाँ बाज़ार में अवेलेबल है। तो यदि बाज़ार में ना मिले तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो ये गोली जो है बच्चे जो है लेंगे 1-1 गोली सुबह शाम और जो बड़े हैं 2-2 गोली सुबह शाम, ऐसे करके लेंगे। यदि फीवर ना हो तो इसको अवॉइड करना है। और तीसरी चीज़, तुलसी ड्रॉप। इसको लेने का तरीका, सुबह सुबह खाली पेट सुसुम गर्म पानी के साथ 2-2 बूंद सुबह और शाम खाली पेट लेना है। और यदि बच्चे हैं तो ये क्या है, थोड़ा सा कड़क होता है। यदि बच्चे हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ ये आनंद क्यूर एंड केयर का बनाया हुआ पंच तुलसी ड्रॉप। ये बहुत ही स्वीट है तो बच्चे इसको आसानी से ले सकते हैं। तो ये 3 दवाइयाँ जो हमने बताई ध्यान में रखना है। 3 तरह के हमने योगासन बताए हैं, ये ध्यान में रखना है। अब मैं बता रहा हूँ एक्यूप्रेशर पॉइंट। एक्यूप्रेशर पॉइंट एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, देखिए यहाँ पे कफ, कोल्ड, फीवर, इसको प्रेस करना, इस जगह पे, जस्ट इस जगह पे प्रेस करना है। इसके साथ इस जगह पे प्रेस करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रेस करना है। यहाँ होता है लिम्फ नोड का पॉइंट और ये होता है हमारा लंग्स का। तो ये तीनों पॉइंट जो है प्रेशर डालना है। यदि आपके पास कुछ ना हो तो उंगली से डाल दें, पेन हो तो आप पेन से प्रेस कर सकते हैं। 3 तरीके हमने बताए आपको। पहला योगासन, दूसरा मेडिसिन और तीसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट। इन तीनों तरीक़ों से हम वायरल फीवर से बच सकते हैं और यदि किसी को हुआ है तो उससे दूर हो सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि टाइम टू टाइम आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। धन्यवाद।